पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। एक तरफ सीएम पद की शपथ हुई तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के आए दिन कुछ न कुछ पल पल जो है खबर बदल रही है। इस वक्त दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर शपथ समारोह अभी कंप्लीट हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने जोरदार पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दोस्तों एक बार फिर से बड़ा बयान आया है। वोटर लिस्ट में लाखों नाम हटाए गए, ईवीएम और काउंटिंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए टीएमसी खुलकर अब चुनाव आयोग और सरकारी एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पहले ममता बनर्जी बार बार चुनाव आयोग से लेकर के बीजेपी की सत्ता पर, बीजेपी की सरकार को लेकर के बार बार घेरते हुए नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप फिर से लगाया गया है। और यह आरोप ममता बनर्जी ने नहीं बल्कि खुद अभिषेक बनर्जी ने लगाया है। जी हां दोस्तों, क्या कह रही है टीएमसी, आखिर क्या इस बार आरोप लगाया गया है, क्या है पूरा विवाद, आपको इस खबर में बताएंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा है और न सिर्फ मोदी सरकार को बल्कि चुनाव आयोग को भी घेरा है। घेरते हुए क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप जरा उनका ट्वीट देखिए। ट्वीट बड़ा लंबा चौड़ा है और एक एक बातें उसमें लिख रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है भगाया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही साथ वो चुनाव आयोग से आज भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको लाइव करके दिखा दिया जाए, दे दिया जाए। और जो है बहुत सारे जो सवाल हैं इस ट्वीट के माध्यम से फिर से घेरा गया है और पूछा गया है। यानी एक तरफ शुभेंदु अधिकारी ने शपथ पत्र लिया तो ठीक दूसरी तरफ टीएमसी ने पलटवार कर दी। ट्वीट के माध्यम से क्या सवाल पूछ रहे हैं आपके सामने मैं पढ़ना शुरू करता हूं कि ट्वीट में उन्होंने लंबा चौड़ा जो है एक लेख लिखा है और वो सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, बीजेपी की सरकार से। क्या कुछ पूछ रहे हैं, सबसे पहले वो लिख रहे हैं 30 लाख असली मतदाताओं के नाम कथित तौर पर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। पूरे चुनाव के दौरान हमें यह एहसास हुआ कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं निष्पक्ष रहकर काम करने के लिए बनाई गई थी उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। मतगणना प्रक्रिया से लेकर के ईवीएम की आवाजाही, कंट्रोल यूनिट में मिसमैच और कई अन्य घटनाओं के लाखों लोगों के सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जनता का असली जनादेश सुरक्षित रहा। मैंने पहले ही मांग की है, यानी अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मैंने पहले ही मांग की है कि काउंटिंग सेंटरों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए और वीवीपैट की पर्चियां जो हैं उसकी गिनती हो ताकि जनता के सामने सच आ सके और शक का जवाब मिल सके। यानी दोस्तों अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि जो जनता ने जनादेश दिया है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब आप वीवीपैट की निकली हुई पर्चियों को मिलान करा देंगे, सीसीटीवी फुटेज जो है जब आप सार्वजनिक कर देंगे तो जनता के सामने निष्पक्ष हो जाएगा कि आखिर में चुनाव जीता कौन था। आगे कह रहे हैं लोकतंत्र तभी मजबूती रह सकता है जब चुनावी संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहे। दुर्भाग्य से जो कुछ हमने देखा उसने उस भरोसे को गहरी चोट पहुंचा दी है। इसी के साथ चुनाव के बाद कई समर्पित तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। डर के कारण उनको अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी सुरक्षा और अपने राजनीतिक विश्वासों के बीच चुनाव कराने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, चुनाव होता रहेगा, जीतता रहेगा, कोई पार्टी आएगी, कोई पार्टी जाएगी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव पश्चिम बंगाल पिछले दिनों हुआ है वो शायद ही किसी और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं के समर्थकों के साथ होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरीके की कार्रवाई। और इस तरीके के जो देखा जा रहा है कि कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है, उसके बाद जो कार्यकर्ता हैं जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं को घर तक खदेड़ा जा रहा है। खैर, आगे अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी कि इस महान देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सर्वोपरि रखते हुए मैं और मेरे साथी तृणमूल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल की जनता और हर उस कार्यकर्ता के साथ मजबूरी से खड़े हैं जिसने कथित तौर पर समझौते की गई चुनाव व्यवस्था के खिलाफ पूरी ताकत से
लड़ाई लड़ी। हम दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों जगह एक मजबूत मुखर और बिना समझौते करने वाले निष्पक्ष बने रहेंगे। ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और जनता के अधिकारों व सम्मान की लड़ाई हम बिना डर और बिना समझौते के जारी रखेंगे। मैं तृणमूल के कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इस कठिन समय में मजबूत और एकजुट रहें। यदि किसी के चुनाव के बाद कोई धमकी या फिर किसी तरीके का कुछ सामना करना पड़ रहा है तो वो अभिषेक बनर्जी से संपर्क करें, डायरेक्ट मैसेज करें। मैं अपनी पूरी क्षमता से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और हर कानूनी लोकतांत्रिक रास्ते से लड़ाई लड़ने का प्रयास करूंगा। मैं इस लड़ाई में हर तृणमूल कांग्रेस के हर तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा ताकि सच सामने आए और दोनों सरकारें वास्तव में पश्चिम बंगाल की जनता के हित में काम करें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। न सिर्फ पद से इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि चुनाव आयोग से लेकर के सवाल पूछी, बल्कि बहुत सारे आरोप भी लगाए गए और उसके बाद चुनावी गलियारों में पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक हलचल मच गया। और आज के दिन दोस्तों शुवेंदु अधिकारी शपथ ले रहे हैं, शपथ ले चुके हैं और दूसरी तरफ टीएमसी ने पलटवार कर दिया है और टीएमसी की तरफ से इस बार अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा खोला है बीजेपी के खिलाफ कि किस तरीके से चुनाव के अंदर जो गड़बड़ी हुई है, जनता के जनादेश का असली सच्चाई जनता के सामने ही आना चाहिए। तो जो वो मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, क्या लगता है कि चुनाव आयोग अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की तरफ से जो मांग की गई है, क्या उन मांगों को माना जाएगा? एक तरफ शपथ समारोह संपन्न हो गया, मुख्यमंत्री बन गए शुवेंदु अधिकारी, और दूसरी तरफ टीएमसी तुरंत हमलेवार, तुरंत पलटवार करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि लड़ाई अब आगे और तेजी से लड़े जाने वाली है, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री का भी चयन हो गया, शपथ समारोह भी संपन्न हो गया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी24 न्यूज़। धन्यवाद।